बहुत लोग बोलते हैं कि जर्नलिंग बेकार है, जर्नलिंग ये है, अपने थॉट्स को डायरी में लिखना बड़ी अजीब बात है, हम तो नहीं करते। बट वही सेम लोग ओवर थिंक करते हैं, वही सेम लोगों के पास एंग्जाइटी होती है एंड इट इज़ लाइक दे आर लिविंग ऑन ऑटो पायलट। उनको पता भी नहीं रहता उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो बस जी रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो भी लाइफ उनकी तरफ फेंक रही है वो बस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरी सिचुएशन है, जैसे भी है, आई कैन नॉट डू शिट अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड दूसरा बंदा है जो जर्नलिंग को सीरियसली लेता है, भाई वो बंदा मेजर प्रोग्रेस बनाएगा, क्योंकि उसको पता है यार अपनी गलतियों के बारे में। ही हैज़ डन सम इंट्रोस्पेक्टिवनेस, उसके थॉट्स हमेशा क्लियर रहते हैं, ही नोज व्हाट ही वांट टू डू। ओवरऑल वो बंदा अपनी जिंदगी के साथ खुश रहता है एंड ही इज़ ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव। उसका दिमाग उसको बुली नहीं करता, अनलाइक दैट अदर का जो बोलता है भाई जर्नलिंग करना तो गे है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम तनिश है, यू कैन कॉल मी, ठीक है। आई शेयर थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय ओन सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी एंड इसकी मदद से तुम भी कुछ सीख सकते हो, तुम भी इंप्रूव कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, जो तुम ऑब्वियसली होगे, आई कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, कमेंट करना, यूट्यूब के एल्गोरिदम को खुश करो, इसमें हम दोनों का फायदा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू टाइप्स ऑफ जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एंड डीप जर्नलिंग। तुम्हें ये दोनों चीज़ें करनी है। आई टेल यू ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग क्या होती है, मैं खुद नोटबुक लेके आया हूँ अपनी एक। बेसिकली ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग होती है सिंपली राइटिंग द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर? आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, इस माइक की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, एंड अगर माइक नहीं होता तो मेरी वॉइस क्वालिटी बहुत गंदी आ रही होती। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कैमरा, अगर ये मेरे पे कैमरा ही नहीं होता मैं रिकॉर्ड कैसे करता। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पेन, इसकी मदद से मैं अपनी जर्नल में लिख पा रहा हूँ। एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर, एंड दिस इज नॉट सिली। तुम्हें लग रहा होगा कि ओ कितना सिली चीज़ है, इतनी अजीब चीज़ है, मैं नहीं करूँगा, क्रेंज हो जाएगा मेरे को। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ फकिंग किड ब्रो। एक बार खुद सोच के देखो यार, इट विल जेन्युइनली इंप्रूव यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कॉफी ब्रो, इट टेस्ट गुड एंड मेरी आदत हो गई पीने की वैसे तो। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कप, कप मेरे को बहुत पसंद है, मैं इस कप को 2-3 साल से रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम सरप्राइज ये ग्लास में से टूटा नहीं। मैं बहुत डिस्ट्रक्टिव आदमी हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैंने इस ग्लास को नहीं तोड़ा। यू नो हाउ सिंपली यू कैन जस्ट बिकम हैप्पी जस्ट बाय राइटिंग द थिंग्स दैट यू ग्रेटफुल फॉर। तुम एकदम से वो बन सकते हो, खुश हो सकते हो। तुम्हारे रूम में 10-12 ऐसी चीज़ होंगी जिनसे तुम ग्रेटफुल बन सकते हो। जस्ट सिंपली राइट व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर, लेट्स से फॉर दिस बुक, क्योंकि इस बुक ये बुक मेरी जर्नल है, इसमें अपने थॉट्स डालता हूँ। एंड वैसे जर्नल नहीं है, जर्नल तो मेरी कहीं और पड़ी है, वो दिखा नहीं सकता मैं क्योंकि उसमें बहुत डार्क शिट लिखा हुआ है, खाली पेज है इसमें तो। हाँ, अब देखो जो बहुत लोग अपनी जर्नलिंग करते हैं ना, वो बस करते हैं ओ आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कप, ओ आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फोन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, बस। भाई द पॉइंट इज तुम उसको एक्सटेंड करो, तुम लिखो भाई क्यों ग्रेटफुल हो तुम। यू हैव टू स्टेट द रीजन। तुम एफर्ट डाल रहे हो, यू आर लिटरली थिंकिंग कि मैं ग्रेटफुल किस चीज़ के साथ हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पेन बिकॉज इस पेन की वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, इस पेन की वजह से मैं अपनी जर्नल पे लिख पाता हूँ, इस पेन की वजह से मैं स्क्रिप्टिंग कर पाता हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द गाय हु मेड दिस पेन, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मैन्युफैक्चर। देख रहे हो तुम इतना डीप जा सकते हो। इवेंचुअली यू विल स्टार्ट टू बिकम ग्रेटफुल फॉर द बैड थिंग्स इन लाइफ। जो भी तुम्हारे साथ बेकार चीज़ें हुई हैं, तुम उनके लिए भी ग्रेटफुल बनना चालू हो जाओगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं ग्रेटफुल हूँ बुलिंग के लिए, मेरे को स्कूल में बुली किया गया था एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। क्यों? बिकॉज इट हैज़ हेल्प मी टू बिकम अ बेटर पर्सन। मेरे को लोग मोटा मोटा बोलते थे, चिढ़ाते थे, एंड आई टुक दैट पर्सनली। मैं जिम गया, मैंने अपना वेट गिराया, नाउ आई हैव एन ऑसम फिजिक। आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज गाइस जिन्होंने बुली किया, अब उन पर कोई फिजिक नहीं है, वो मोटे हो रहे हैं। मैं अपने स्कूल में भाग नहीं पाता था, मैं मोटा सा था, मैं किसी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, लोग मेरे को चिढ़ाते थे। आई वॉज द लास्ट गाय हु वॉज बीइंग पिक्ड ऑन द टीम। याद है तुमको फुटबॉल में जब टीम पिक कर रहे होते हैं, मैं आखिरी बंदा था। लाइक मेरे को पिक करने का मन भी नहीं करता किसी को, मेरे को बोलते साइड बैठ जा तू। आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट बुलिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट ब्रेकअप बिकॉज आई नो दैट गर्ल वॉज नॉट कंपैटिबल विद मी। सो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप आई डिसाइडेड टू ब्रेकअप। उससे मेरा भी फ़ायदा हुआ एंड उसको भी फ़ायदा मिला है। आई एम ग्रेटफुल फॉर मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि ये मेंटल ट्रॉमा ने मेरे को इम्प्रूव किया है। मेरा दिमाग बहुत सख्त बन गया, पहले मैं बहुत सेंसिटिव था, अब मैं नहीं हूँ, बिकॉज आई गॉट दिस मेंटल ट्रॉमा। जब तुम ये करोगे ना भाई 1-2 दिन के लिए, तुम खुद चीज़ें नोटिस करोगे भाई, तुम खुद बाहर जाओगे एंड यू विल बी लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट ट्री, पेड़ बड़ा अच्छा लग रहा है, इसके पत्ते वत्ते बड़े सही लग रहे हैं। लाइक आई डू दैट ब्रो, मैं साइकोपाथ हूँ, ऐसे ही जाता हूँ बाहर घूमने, पत्ते तोड़ देता हूँ, हाथ में पकड़ते रहता हूँ ऐसे ही। आई डोंट नो भाई, सिर्फ मैं ही करता हूँ, आई डोंट नो कोई और करता है। इसको पता होगा क्योंकि इसको भी लेके आता हूँ मैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू ब्रो। देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको तुम नोटिस नहीं करते ना, यही चीज़ तुमको और खुश बनाएंगी। these सिंपल थिंग्स ब्रो। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वॉच, इतनी अच्छी वॉच है यार, मेरे को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। ये वॉच मेरे किसी भी आउटफिट के साथ चल रही है, इट इज़ अ गुड वॉच। बाय द वे ब्रो, आई नो अभी तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो, विच इज़ ऑसम,
बहुत बढ़िया है, करते रहो। पर तुमने एक चीज नोटिस की है, तुम्हारे आसपास कितने ही बंदे होंगे जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में हैं? ऑलमोस्ट जीरो ना। तुम्हें कोई नहीं दिखता जो आजकल सेल्फ इंप्रूवमेंट में है, जो डीप डाउन लाइक सीरियस है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से जो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा सीरियस है वो अकेले पड़ जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनीवन टू रिलेट विद। सो उन लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट कम्युनिटी बनाई है, अ प्राइवेट कम्युनिटी। इसमें तो तुम्हें लाइक माइंडेड लोग तो मिलेंगे, वो तो बढ़िया है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई विल प्रोवाइड यू विद 3 कॉल्स इन अ वीक। 2 लेक्चर्स होंगे, एक Q&A सेशन होगा। अभी के लिए ये कम्युनिटी बहुत छोटी है, सो आई कैन ऑल्सो गिव यू पर्सनल अटेंशन, आई कैन हेल्प यू डायरेक्टली। हम दोनों तुम्हारी प्रॉब्लम को एक साथ टैकल कर सकते हैं। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द प्राइवेट कम्युनिटी एंड आई होप टू सी यू देयर। एंड या बैक टू द वीडियो। अब देखो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग तुम्हें कब करनी चाहिए? आई सजेस्ट डूइंग इट अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो, जब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं 7 बजे अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल लेके छत पे चले आता हूँ, सनलाइट लेता हूँ एंड जर्नल भी कर लेता हूँ। सो तुम भी सुबह ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो। जस्ट वेक अप अर्ली, सनलाइट लेने जाओ, बाहर जाओ, अपनी नोटबुक लेके बाहर बैठो, जस्ट राइट थिंग्स दैट यू ग्रेटफुल फॉर। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वाटर बॉटल ब्रो, जो मेरे मम्मी ने मेरे को ला के दी थी। ये बोतल 2 लीटर की है, इससे मेरा वाटर इनटेक पूरा होता है दिन का। ये तो हो गई अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अब तुम्हें करनी है डीप जर्नलिंग। अब देखो, डीप जर्नलिंग का मतलब क्या होता है? डीप जर्नलिंग का मतलब होता है कि भाई जो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं ना, उसको तुम एक्सप्रेस कर रहे हो पेपर्स पे। लाइक जो भी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूम रही है, उन सबको तुम भाई पेपर पे लिख डालो, वट एवर इट इज़। तुम्हारी क्रेविंग्स, तुम्हारी अर्जेस, तुम्हारी फेटिशेस, जो भी है भाई, सब लिख डालो। थिंक ऑफ इट दिस वे, डीप जर्नलिंग इज व्हेन यू थिंक अबाउट द टॉपिक ऑफ थॉट्स। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है आजकल, तुम उसके बारे में डिस्कशन करते हो, उसके बारे में ही लिखते हो। आपसे पूछो, आजकल मेरे दिमाग में कौन सा थॉट्स चल रहे हैं, आजकल मैं किस चीज़ के ऊपर ओवरथिंक कर रहा हूँ, किस चीज़ से मेरे को डर लग रहा है, किस चीज़ से मेरे को एंग्जाइटी मिल रही है, किस चीज़ ने मेरे को डिप्रेशन दिया है। तुम अपनी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हो, हर जगह डिस्ट्रैक्शंस है, काम पे जाते हो, आते हो, हमेशा बिजी रहते हो। क्या तुमने अपने दिन में से आधा घंटा निकाला है अपने बारे में सोचने के लिए, जस्ट थिंकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ योर थॉट्स? क्या चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं? टू डू दैट ब्रो, तुमको जो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी ना, तुम्हें खुद नोटिस होगा। जब तुम अपना डीप जर्नलिंग सेशन खत्म करोगे ना, फुल स्टॉप मार दोगे, उसके बाद भाई तुमको खुद लगेगा, तुम्हारा दिमाग इतना फ्रेश फील करेगा कि हाँ भाई, मेरे को आज क्लैरिटी मिली है। मैं हमेशा इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता था, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। तुम्हें इतनी क्लैरिटी मिलेगी ना। पेपर इज मोर पेशेंट देन पर्सन। तुम रैंट कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, पेपर तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ जर्नलिंग। तुम कुछ भी लिख सकते हो, वो तुम्हें जज नहीं करेगा, वो तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, तुम उसको कुछ भी बोल सकते हो। क्या ये फ्रेंड ग्रुप मेरे लिए ठीक है? क्या ये चीज़ मेरे लिए ठीक है? क्या इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाऊं? क्या इस रिलेशनशिप में मैं रहूं? क्या नई रिलेशनशिप में जाऊं? क्या मैं अभी कमिटेड रहूं? दीज डीप क्वेश्चन यू कैन आस्क योरसेल्फ। चलो ठीक है, अब डीप जर्नलिंग तुम्हें चालू कैसे करनी चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि एक छोटा सा रिचुअल बना दो। देखो, जस्ट कॉपी व्हाट आई डू। मैं क्या करता हूँ भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक चला देता हूँ, माइनक्राफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, एंड कॉफ़ी बना देता हूँ एंड अपनी जर्नल खोलता हूँ एंड बस लिखते रहता हूँ। आई स्टार्ट विद द रैंडम एस शिट, भाई कुछ भी लिख देता हूँ पहले तो शुरुआत में, फिर धीरे धीरे जाके वो जर्नल बहुत डीप बन जाती है। एट फर्स्ट आई राइट रैंडम शिट, मेरे दिन में क्या हुआ था आज, लेट उठा ना, स्क्रॉल कर दिया, बकचोदी कर ली मैंने, आई फक्ड अप। ऐसे धीरे धीरे फिर लिखता हूँ मैं, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलतियाँ की, अच्छा मैंने ये गलती की। आई स्टार्ट टू नोटिस द थिंग्स दैट आई डिड इन माई डे। मेरे को पता लगता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, हाँ मैंने वो गलती की है, मैं ये गलती क्यों कर रहा हूँ बार बार, ये गलती क्यों कर रहा हूँ बार बार। देन दिस शिट गेट्स डीप। तुम भी ऐसे ही छोटा सा रिचुअल बना लो कि भाई जर्नलिंग करने से पहले तुम पहले कॉफ़ी बनाओगे अपने लिए, तुम बैकग्राउंड म्यूज़िक चलाओगे एंड अपने डेस्क पे तुम अपनी जर्नल रखोगे, फिर जर्नल करोगे। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग को सिग्नल करेगी कि हाँ भाई, इट्स टाइम टू वेंट आउट, इट्स टाइम टू जस्ट फकिंग थिंक। देखो, डीप जर्नलिंग तुम रात को भी कर सकते हो, इट इज़ अ रिलैक्सिंग थिंग टू। देखो, रात को सोने से पहले जो तुम्हारा दिमाग ओवर थिंक करता है ना कि यार इसने मैसेज किया मेरे को, उसने मैसेज किया, यार ये क्या सोच रही है मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा है, तुम उसको जर्नल पे लिख डालो सोने से पहले। जो तुम्हारी नींद खराब करेगा, जो भी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही है, उसको पेपर पे फेंक दो, पेपर पे लिख दो। उसके बाद तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत होएगा, देन यू कैन स्लीप बेटर टू। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तुम्हें डेली करनी है, सुबह उठ के डेली करो। डीप जर्नलिंग अगर तुम ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे हो या फिर हफ्ते में 1-2 बार कर रहे हो तब भी ठीक है। भाई मैं तो ट्राई करूंगा उसको डेली करने, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। इंट्रोस्पेक्टिवनेस करते हो तुम, एंड भाई इट इज़ वे बेटर टू डू इट योर सेल्फ। तुम्हें अपनी खुद की गलतियों के बारे में पता लगेगा। मान लो कि भाई तुम्हें अपनी खुद की गलतियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है एंड कुछ और बंदा तुम्हारी गलतियों को देखता है एंड उसको एक्सप्लॉइट करता है, तुम्हारा फायदा उठाता है। वो बंदा तुम्हारी वीकनेसेस, तुम्हारी गलतियों का फायदा उठा रहा है, ही इज एक्सप्लॉइटिंग यू। इससे अच्छा होगा पहले गलती तुम अपनी खुद निकाल लो एंड उस पर काम करना चालू करो, सो कोई और बंदा आगे तुम्हें उल्टा ना दे। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।